हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इबर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको रहबर सीरीज़ में बायो पढ़ा रहा हूँ और बायो में पहले अपने लाइफ प्रोसेस को अच्छे से क्लियर किया। अब हमने दूसरा चैप्टर कल से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कौन सा चैप्टर उठाया था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने कल डिस्कस किया था व्हाट इज़ कंट्रोल, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, और हमने कुछ टर्मिनोलॉजी लाइक रेस्पॉन्स, स्टिमुलाई, होम्योस्टैसिस और इनके एग्जाम्पल, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई के बहुत सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में किन दो सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक तो नर्वस सिस्टम की और दूसरे एंडोक्राइन सिस्टम की। यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इन दो सिस्टम्स का रोल होता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम पहले नर्वस सिस्टम को अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर हम एंडोक्राइन को अच्छे से क्लियर करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम से, ठीक है। आप मुझे बताओ, नर्वस सिस्टम जो होता है ये भी एक सिस्टम है हमारी बॉडी में। जिस तरह बहुत सारे सिस्टम्स है, जैसे कि लाइफ प्रोसेस में हमने बहुत सारे सिस्टम्स को डिस्कस किया, इसी तरह नर्वस सिस्टम भी एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक फंक्शन को अंजाम दे रहे हैं। देखिए होता क्या है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में होता क्या है? नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स। वन इज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड पार्ट इज PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अच्छे से देखना, ये अच्छा चैप्टर है। CNS जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें दो चीज़ें आते हैं। एक तो आता है इसमें ब्रेन और दूसरा आता है इसमें स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आप याद रखना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसमें आते हैं सारे पेरिफेरल नर्व्स। जो भी पेरिफेरल नर्व्स है वो सारे किस में आते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब कभी अगर आपको कोई पूछेगा कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन आता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स, ये नर्वस सिस्टम में आते हैं। फिर नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है, CNS एंड PNS। CNS में आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आपने रफली डायग्राम देखा होगा, इस तरह बना हुआ होता है ब्रेन, मैं रफली डायग्राम बनाता हूँ, इस तरह होता है स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ। यानी ये अलॉन्ग सेंटर, बॉडी के सेंट्रल लाइन पर दोनों ऑर्गन होते हैं, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दोनों पार्ट है नर्वस सिस्टम के, लेकिन ये अलॉन्ग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये CNS में आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर आपने देखा होगा डायग्राम में इस तरह बने होते हैं ये नर्व्स, ठीक है। कुछ अराइज होते हैं फ्रॉम द ब्रेन, कुछ अराइज होते हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्व्स। ये साइड में आते हैं ये नर्व्स, इसलिए इनको हम कहते हैं पेरिफेरल, यानी ये पेरिफेरी पे आते हैं, ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। देखिए अभी मैं क्या बताता हूँ आपको। जो पेरिफेरल नर्व्स है, हम क्या करेंगे, हम ब्रेन को बाद में पढ़ेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड को। पहले हम इस PNS को उठाते हैं, पहले हम PNS को उठाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम CNS की ओर जाएंगे, ठीक है। पहले हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओर जाएंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसमें क्या आते हैं? नर्व्स। क्या आते हैं? नर्व्स। पहले अब हम नर्व्स को पढ़ेंगे अच्छे से, नर्व्स होते क्या है, इनके टाइप्स क्या है, ठीक है, एट्सेट्रा। नर्व्स जो होते हैं ये होते हैं सॉलिड केबल लाइक स्ट्रक्चर्स। सॉलिड केबल लाइक स्ट्रक्चर्स ये होते हैं। देखिए अगर आपने देखा होगा ब्लड वेसल्स और नर्व्स में फ़र्क क्या है। ब्लड वेसल जो होती है वो होती है ट्यूब लाइक, वो सॉलिड केबल लाइक नहीं होती है, वो होती है ट्यूब लाइक। यानी उनके इर्द गिर्द जो होता है, इर्द गिर्द उनके होती है मेम्ब्रेन्स, और बीच में क्या होती है? एम्प्टी स्पेस, जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। जिसमें लिम्फ, जैसे लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है, उनमें लिम्फ कैरी करता है, यानी वो होते हैं वेसल्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं सॉलिड केबल लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी इनके बीच में स्पेस नहीं होती है जैसे ब्लड वेसल्स में होती है, ठीक है। ये होते हैं सॉलिड केबल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये नर्व्स किन के बने हुए होते हैं? ये नर्व्स बने होते हैं न्यूरॉन्स के। किन के बने होते हैं? न्यूरॉन्स के। व्हाट आर न्यूरॉन्स? यही नर्व सेल्स होते हैं। इनमें कंपैक्ट हुआ होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स कंपैक्ट हुए होते हैं और इस नर्व फाइबर को बनाते हैं। इसमें सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं आते हैं, इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ भी आते हैं, ठीक है।
इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ भी आते हैं, इसमें कुछ फैटी टिश्यूज़ भी आते हैं, जो आप हायर क्लासेस में अच्छे से डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ नर्व पढ़ोगे। मेरे कहने का मतलब है आपकी लेवल के लिए इतना ही याद रखना, नर्व्स होते हैं सॉलिड, यानी इनके बीच में स्पेस नहीं होती है, ये पूरे कंपैक्ट होते हैं, बंधे हुए होते हैं। जिस तरह आप मान लो जैसे आप वायर देखते हो ना, जो इलेक्ट्रिक वायर होती है, इलेक्ट्रिक वायर के बाहर जो इंसुलेशन कवरिंग होती है, वो मान लो अभी मैं बताता हूँ उसको क्या कहते हैं, वो कवरिंग होती है। उसके बीच में क्या होते हैं, इस तरह वायर्स, बीच में स्पेस नहीं होती है, इस तरह छोटे छोटे वायर्स होते हैं। इसी तरह मान लो आप नर्व्स एक केबल लाइक होती है, बाहर होती है इनकी कवरिंग, जैसे उसकी इंसुलेशन होती है, और जिस तरह वहाँ पर छोटे छोटे वायर्स बीच में होते हैं, बहुत सारे कंपैक्ट अरेंज्ड, मतलब कंपैक्टली अरेंज्ड, इसी तरह नर्व्स भी होते हैं केबल लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनके अंदर ये न्यूरॉन्स या नर्व्स जो होते हैं, नर्व सेल्स, सॉरी, न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, ये क्या होते हैं, कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। बीच में होता है कनेक्टिव टिश्यू एंड फैटी टिश्यू, उनको आपने नहीं देखना है। काम कौन करता है मेनली, ये न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स जो होते हैं, ये नर्व्स में कंपैक्टली पैक्ड। ठीक है, ये होते हैं नर्व जो आपने याद रखना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ, ये कल का लेक्चर का था थोड़ा यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम देखते हैं ये जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स के क्या कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हैं, पहले हम देखते हैं ऑन द बेस ऑफ। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने सुना होगा क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स एंड सुपाइनल नर्व्स। देखिए क्रेनियल नर्व्स अगर आप देखेंगे, क्रेनियम, ये आपको समझ आया होगा, ये क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को। मैं फिर समझाऊंगा ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। ये मैसेज को, आप मान लो ये स्टिमुलस या रेस्पॉन्स को करते हैं काम, या तो एक रिसेप्टर से ले जाते हैं टू द ब्रेन, या ब्रेन से ले जाते हैं रेस्पॉन्स टू द रिसेप्टर और एनी अदर ऑर्गन। यानी शॉर्ट में आप याद रखना, क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जिनमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी वो नर्व्स जो किसी ऑर्गन से लेते हैं मैसेज टू द ब्रेन, या ब्रेन से ले आते हैं मैसेज टू एनी टिश्यू, इनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स में क्या होता है, वो नर्व्स जो मैसेज लेते हैं किसी भी बॉडी पार्ट से टू द ब्रेन, या ब्रेन से लाते हैं मैसेज टू एनी बॉडी पार्ट, इनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, दूसरे पार्ट के जो नर्व्स है वो है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कौन होते हैं, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। इसका क्या मतलब है, यानी वो नर्व्स जो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम एनी बॉडी पार्ट, फ्रॉम एनी बॉडी पार्ट टू द स्पाइनल कार्ड, या फ्रॉम स्पाइनल कार्ड टू एनी बॉडी पार्ट। यानी वो न्यूरॉन्स, सॉरी वो नर्व्स जो मैसेज लेते हैं टू द स्पाइनल कार्ड, या स्पाइनल कार्ड से ले आते हैं मैसेज, ये आपने याद रखना है। स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो मैसेज ले आते हैं टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, और दे कैरी द मैसेज फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड टू द बॉडी पार्ट्स, ये आपने याद रखना है। दो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है, नर्व्स है, सॉरी, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, मैंने आपको बताया। ठीक है, इनका नंबर आप देख लेना, क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं और स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं। अभी मेरे को वो डेटा भूल गया था, अभी गलत हो जाएगा शायद। इनमें से एक होता है 12, एक होता है 31। आप देख लेना क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं और स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं, ये आपने याद रखना है। और भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इन नर्व्स की, वो हम कैसे कर सकते हैं, नर्व्स की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और एक टाइप्स सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्सड नर्व्स, मिक्सड नर्व्स। ठीक है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्सड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो मैसेज लेते हैं फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चाहे फिर ये सेंसरी नर्व जो हो, ये बॉडी पार्ट से लेती है मैसेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर इसने मैसेज ली टू द ब्रेन, तो इस सेंसरी नर्व को हम कहेंगे क्रेनियल नर्व। अगर इस सेंसरी नर्व ने मैसेज ली टू द स्पाइनल कार्ड, तो हम इसको फिर कहेंगे
स्पाइनल नर्व। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह मोटर नर्व्स क्या होते हैं, ये लेते हैं मैसेज फ्रॉम द CNS टू द बॉडी पार्ट्स, टू द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, फिर इनकी भी क्लासिफिकेशन है। वो नर्व्स जो CNS के ब्रेन से लेगी मैसेज टू द बॉडी पार्ट, उनको हम कहेंगे क्रैनियल नर्व्स, और जो CNS के स्पाइनल कार्ड से लेंगे मैसेज टू द बॉडी पार्ट्स, उनको हम कहेंगे स्पाइनल नर्व्स। वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मिक्सड नर्व्स होते हैं, इनका दोनों नेचर होता है, ड्यूअल नेचर होता है, यानी ये दोनों फंक्शन होते हैं इनके, सेंसरी फंक्शन भी और मोटर फंक्शन भी। यानी ये क्या काम करते हैं, ये कभी लेते हैं मैसेज टू द ब्रेन या स्पाइनल कार्ड, या कभी लाते हैं फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कार्ड टू द बॉडी पार्ट्स। यानी इनका ड्यूअल नेचर होता है, ये कभी एक्ट करते हैं एज मोटर न्यूरॉन्स नर्व्स एंड कभी एक्ट करते हैं एज सेंसरी नर्व्स। ये आपने याद रखना है। नर्व्स के दो टाइप्स मैंने आपको बताए, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। दैट डिपेंड अपॉन कि मैसेज कहाँ जाएगी या कहाँ से आएगी। अगर ब्रेन तक जाएगी या ब्रेन से मैसेज आएगी, इन टाइप्स ऑफ नर्व्स को हम, जो ये मैसेज लेगी टू द ब्रेन या ब्रेन से लेंगी टू द बॉडी पार्ट्स, इनको हम कहते हैं क्रैनियल नर्व्स। वो नर्व्स जो मैसेज लेती है टू द स्पाइनल कार्ड या स्पाइनल कार्ड से ले आती है मैसेज टू द बॉडी पार्ट्स, उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, अगर हम देखेंगे सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो मैसेज लेते हैं फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर सेंसरी नर्व ने ली बॉडी पार्ट से मैसेज टू द ब्रेन, तो इस सेंसरी नर्व को हम कहेंगे क्रैनियल नर्व। अगर इस सेंसरी नर्व ने ली मैसेज फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द स्पाइनल कार्ड, तो इसको हम कहेंगे स्पाइनल नर्व। इसी तरह मोटर नर्व्स वो होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लाते हैं टू द बॉडी पार्ट्स। अगर ब्रेन से मैसेज लाई टू द बॉडी पार्ट, तो उस मोटर नर्व को हम कहेंगे क्रैनियल मोटर नर्व या क्रैनियल नर्व। अगर इसने मैसेज कहाँ से लाई, फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड टू द बॉडी पार्ट, तो इसको हम कहेंगे स्पाइनल मोटर नर्व या स्पाइनल नर्व। मिक्सड नर्व्स वो होते हैं जो कभी सेंसरी नर्व की तरह बिहेव करते हैं, कभी मोटर नर्व की तरह बिहेव करते हैं। आई होप आपको नर्व क्या होती है और टाइप्स ऑफ नर्व्स का समझ आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ जो आपने याद रखना है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ फ्लो चार्ट। क्या बनाता हूँ? फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट आपको बना के रखना है किसी कॉपी पर, किसी पेज पर। ये इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट है इन नर्वस सिस्टम, फ्लो चार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है, जैसे मैंने आपको बताया, नर्वस सिस्टम के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप मैंने बताया? इसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपने याद रखना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, इसमें अब क्या क्या आता है याद रखना आप। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड, इसी तरह आपने ये बनाना है डायग्राम, फ्लो चार्ट जैसे मैं बनाऊंगा। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें आप जैसे आपने पढ़ा, कौन से पढ़े? सेंसरी नर्वस सिस्टम और मोटर नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड मोटर नर्वस सिस्टम। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारे नर्व्स आते हैं जो आउटसाइड द CNS होते हैं। फिर इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ नर्व्स आते हैं जो सेंसरी इन नेचर होते हैं। वो जो सिस्टम बनाते हैं उसको हम कहते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम। मोटर नर्वस सिस्टम मीन्स वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिनका फंक्शन मोटर फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया व्हाट इज सेंसर एंड व्हाट इज मोटर फंक्शन। सेंसरी फंक्शन इज फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर फंक्शन इज when a nerve functions and realize the message or transmits the message from the central nervous system to the peripheral body parts। ठीक है, अब जो होता है मोटर नर्वस फंक्शन, इसके भी दो टाइप्स है। कितने टाइप्स है? दो। एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। Autonomic nervous system and somatic nervous system. What do you mean by autonomic nervous system and somatic nervous system? मैंने किसके टाइप से बताया आपको? मोटर नर्वस सिस्टम के। इसका मतलब क्या है? ये कहाँ से मैसेज कैरी करेंगे? फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स। अब
डिपेंड करता है कौन सी मैसेज आएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट्स की ओर। देखिए, अगर आप देखेंगे ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किन फंक्शंस को कंट्रोल करती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ बॉडी। इनवॉलंटरी फंक्शंस लाइक कौन कौन सी इनवॉलंटरी फंक्शन है। इनवॉलंटरी फंक्शन का मतलब क्या है, जो हमारे कंट्रोल में या हमारे विल में ना हो। उन फंक्शंस जो हमारे बॉडी में फंक्शंस होती है जिन पर हमारा विल या हमारा मतलब हाथ ना हो, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन बॉडी फंक्शंस को, इनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, क्या आप कंट्रोल कर सकते हो डाइजेशन को? क्या आप अभी कह सकते हो स्टमक को अभी के लिए डाइजेशन नहीं कीजिए, मैं कल डाइजेशन करूँगा, कल इसको डाइजेशन करना। आपने कुछ खाया, आप स्टमक को ये बोलते हो कि कल डाइजेशन करना, इसको आज मत करना? नहीं, ये खुद ब खुद डाइजेस्ट होता है। यानी ये जो डाइजेशन है ये इनवॉलंटरी फंक्शन है हमारी बॉडी की। डाइजेशन को कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, याद रखना। और अगर आप देखेंगे हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट यानी हार्ट बीट करता है, या हार्ट पंप, हार्ट पंपिंग, हार्ट ब्लड को पंप करता है। क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप हार्ट को कंट्रोल कर सकते हो कि आप कम बीट करो, आप ज़्यादा बीट करो, आप मत बीट करो अभी? नहीं, ये खुद ब खुद होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे विल में नहीं है। ये प्रोसेसेस, ये फंक्शंस, इनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी फंक्शंस। इन इनवॉलंटरी फंक्शंस को जो कंट्रोल करता है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो नर्वस इनको मैसेज भेजती है फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, वो मोटर नर्वस होते हैं और वो होते हैं ऑटोनॉमिक मोटर नर्वस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये नर्वस जो फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आते हैं टू दीज बॉडी पार्ट्स विच आर डूइंग द इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इन टाइप ऑफ मोटर नर्व्स को आप, या इस टाइप ऑफ मोटर नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं देता हूं अच्छी पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो आपने डाइजेशन में पढ़ी, मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो जीआईटी रेगुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दिखाता है, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द जीआईटी। ठीक है, जो हेल्प करता है इन डाइजेशन। उन मूवमेंट्स को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो खुद ब खुद होते हैं। वो क्या होते हैं? इनवॉलंटरी फंक्शंस। इन सारे फंक्शंस को सीएनएस से जो न्यूरॉन्स मैसेज करते हैं कि आप बीट करो, आप पेरिस्टालसिस दिखाओ, आप डाइजेशन दिखाओ, जो इनके लिए मैसेज लाता है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उन मोटर नर्व्स को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक मोटर नर्व्स। ठीक है, अब क्या होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। व्हाट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम? इसमें आते हैं वॉलंटरी फंक्शंस, इसमें आते हैं वॉलंटरी फंक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय वॉलंटरी फंक्शंस? जो हमारे विल में हो। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स। कौन आते हैं? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, जो हमारे स्केलेटन से जुड़ी हुई होती है, फॉर एग्जांपल हाथों में, पैरों में। ठीक है, बहुत सारे स्केलेटल मसल्स है जो हमारे विल में होते हैं। अगर आप चाहोगे आप अपने हाथ को उठा सकते हो, अगर आप चाहोगे तो आप अपनी गर्दन को रोटेट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप अपने लेग को स्टॉप कर सकते हो, आप अपने लेग को उठा सकते हो, आप किसी को किक कर सकते हो, आप फुटबॉल को किक करते हो, आप किसी चीज़ को होल्ड करते हो। तो ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे विल में है, ये हम जानबूझकर करते हैं, खुद करते हैं। ठीक है, इनको भी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज ले आता है, उन मोटर नर्व्स को हम कहते हैं सोमैटिक मोटर नर्व्स। एंड इस टाइप ऑफ मोटर नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर आपने देखा होगा जो कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल्स होते हैं वो होते हैं इनवॉलंटरी इन फंक्शन, वो इसमें आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल हार्ट में होती है, वो खुद कंट्रैक्ट रिलैक्स करती है, पंप करती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। इसलिए उसको जो मोटर नर्व्स आएंगे फ्रॉम द सीएनएस, वो नर्व्स कहलाएंगे ऑटोनॉमिक मोटर नर्व्स। एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये आपने याद रखना है। ठीक है, जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं ये हमारे विल में होते हैं, ये इनवॉलंटरी इन फंक्शन होते हैं, इसलिए ये आते हैं इन द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है,
मैंने अब यहाँ पर डिस्कस किया, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। मैं फ्लो चार्ट जो बना रहा हूँ इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं फ्लो चार्ट को कंप्लीट करता हूँ। यहाँ तक हम पहुँच गए, यानी नर्वस सिस्टम का है दो पार्ट, CNS एंड PNS। CNS में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और से PNS पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं इनको यहाँ पर लिखता हूँ, आप मत भूल जाओगे। व्हाट इज CNS? CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, NS मतलब नर्वस सिस्टम। व्हाट इज PNS? PNS मीन्स पेरिफेरल, यानी पेरिफेरी पे जो होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसके जो दो पार्ट्स है, सेंसरी नर्वस सिस्टम और मोटर नर्वस सिस्टम। ये आपने देखा ये क्या होते हैं। मोटर नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो फर्दर टाइप्स है, जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, थैटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है ये आपने याद रखना है। देखिए, अगर आप देखोगे जब हम किसी रेस्ट सिचुएशन में होते हैं, रिलैक्स होते हैं, ना कोई स्ट्रेस होता है ना डिप्रेशन, रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, रेस्ट स्टेट में होते हैं, उस टाइम बॉडी फंक्शंस होती है, उस टाइम जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, उस टाइम जो नर्वस सिस्टम काम करता है वो क्या होता है, दोनों करते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये बैलेंस में काम करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क्स इन द बैलेंस ड्यूरिंग रेस्ट सिचुएशन, ड्यूरिंग अनस्ट्रेसफुल सिचुएशन। उस टाइम ये बैलेंस में काम करते हैं दोनों सिस्टम। अगर कभी इंसान स्ट्रेस में चला गया, किस में चला गया, या इसको डिप्रेशन हो गया या स्ट्रेस हो गया या फियर, ठीक है, उस टाइम क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो राइज करेगी और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिवेशन है वो ड्रॉप करेगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है वो आप हायर क्लासेस में अच्छे से देखोगे। इसमें क्या होता है, इसमें रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, पंपिंग ऑफ हार्ट बढ़ जाती है, और बॉडी जो ब्लड वेसल्स होते हैं टू द स्केलेटल मसल्स वो डायलेट करते हैं, एंड जो ब्लड वेसल्स जाते हैं टुवर्ड्स द GIT वो कंट्रैक्ट करते हैं टू एंश्योर दैट यू कोप अप विद द स्ट्रेस एंड द फियर। उस टाइम स्ट्रेस मतलब उस टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कम होता है। जब आप रेस्ट सिचुएशन में होते हो, रिलैक्सड होते हो, रेस्ट होते हो, रिलैक्सड होते हो, तो उस टाइम क्या होता है, इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ये बढ़ जाती है। मतलब जब आप हाईली रिलैक्सड या हाईली रेस्ट, खतरनाक रेस्ट स्टेट में हो, कोई स्ट्रेस नहीं है, रिलैक्सड स्टेट में हो, तो उस टाइम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है और सिंपैथेटिक की एज कंपेयर टू पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज होता है। उस टाइम क्या होता है, उस टाइम इनवर्स होता है। उस टाइम जो ब्लड वेसल जाते हैं टू द GIT वो डायलेट करते हैं ताकि मोर ब्लड सप्लाई जाए GIT को, डाइजेशन प्रोसेस एनहांस हो जाए, और जो ब्लड वेसल जाते हैं टू द स्केलेटल मसल्स वो कंट्रैक्ट करते हैं ताकि लेस ब्लड सप्लाई जाए। इंसान रेस्ट में बैठा हुआ है, स्केलेटल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है इस टाइम। इसको आप डिटेल में हायर क्लास में पढ़ोगे, इतना आप याद रखना अभी के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये फ्लो चार्ट समझ आया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है जो बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। ये आप 11th में भी पढ़ोगे या आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे, ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम PNS को पहले पढ़ेंगे। PNS में क्या आते हैं, पेरिफेरल नर्व्स, हम नर्व्स को पढ़ेंगे। फिर चाहे वो ऑटोनॉमिक नर्व्स हो, सोमैटिक नर्व्स हो, सिंपैथेटिक नर्व्स हो, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हो, वो सेंसरी नर्व्स हो, मोटर नर्व्स हो, नर्व तो नर्व है। इनकी अब क्या प्रॉपर्टी है, कोई मैसेज ले जाता है, कोई ले आता है मैसेज को, लेकिन होते ये नर्व्स ही है। अगर मैं एक नर्व को डिस्कस करूंगा तो ये सारे नर्व्स आएंगे, फिर उनकी फंक्शन अलग अलग है। सेंसरी की अलग फंक्शन है, मोटर की अलग, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। सारे सेंसरी, मोटर, ऑटोनॉमिक, सोमैटिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सारे नर्व्स का एक ही स्ट्रक्चर है। मैंने जो नर्व का स्ट्रक्चर बताया थोड़ा बहुत, आप हायर क्लासेस में देखोगे इसके अंदर क्या होता है। फिर एक्सोलेमा पढ़ोगे आप, न्यूरोलेमा पढ़ोगे आप, पेरिलेमा ये आप पढ़ोगे क्या होता है इसमें, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, ये होते हैं केबल लाइक स्ट्रक्चर्स नर्व्स। फिर इनकी फंक्शन अलग अलग हो सकती है, ये हो सकती है सेंसरी इन फंक्शन और मोटर इन फंक्शन, वो अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है इनका है वो सेम है नर्व्स का। इन नर्व्स में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड क्या होते हैं, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूरॉन, व्हाट इज नर्व सेल, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज नर्व सेल एंड व्हाट इज
न्यूरॉन। इससे पहले कि न्यूरॉन को हम पढ़े, वो एक बड़ा बड़ा टॉपिक है, न्यूरॉन को अच्छे से हम पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन आपको आता है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा, या आता है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दो। अब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, थोड़ा बहुत वो हम देखते हैं, हमें मत कुछ रह गया जो हमें पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं, पहले हमने नर्वस सिस्टम को पढ़ा, ठीक है। अब कभी आया ये क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जनरल, जिसमें सब कुछ आता है, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, पेरिफेरल नर्व्स, इन जनरल नर्वस सिस्टम की फंक्शंस क्या है। टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, बिल्कुल जो रिसीव करते हैं, हाँ, ये नर्वस सिस्टम हमें मदद करता है एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन हियर? इंफॉर्मेशन मीन्स स्टिमुलस। इंफॉर्मेशन हियर मीन्स स्टिमुलस, इसको रिसीव करना। वो कौन हमें मदद करता है? यही नर्व्स। नर्व्स में असल में कौन हमें मदद करता है टू डिटेक्ट द स्टिमुलस, दैट आर न्यूरॉन, जो हम कल पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, एंड हाउ एक्शन पोटेंशियल्स आर जनरेटेड इन द न्यूरॉन, एंड हाउ दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, एंड हाउ साइनेप्स, फिर मैं कल पढ़ाऊंगा आपको साइनेप्स के थ्रू किस तरह ये ट्रैवल करती है एक्शन पोटेंशियल, वो हम कल देखेंगे। पहला हम जनरल देखेंगे, नर्वस सिस्टम का फंक्शन, यानी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना या इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ठीक है, इस स्टिमुलाई को रिसीव करना, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स। एक तो एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को लेना, और जो बॉडी पार्ट्स है वहाँ से भी स्टिमुलस को लेना। वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या काम करना? स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, चाहे वो एनवायरनमेंट से हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जैसे मैंने कल आपको बताया, चाहे वो विद इन द बॉडी यानी इंटरनल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस हो, इसको गैदर करना, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ये फंक्शन है नर्वस सिस्टम की, ठीक है। ये यहाँ पर जो लिखा है स्टिमुलस रेस्पॉन्स, ये स्टिमुलाई रेस्पॉन्स, ये मैंने कल आपको बताया, ठीक है। तीसरी फंक्शन क्या है? टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, यानी एक तो ये करता है काम, एक और फंक्शन आप याद रख सकते हो, टू ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये भी तो फंक्शन है। यानी चाहे सीएनएस से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को एक्शन पोटेंशियल ले जाना हो, या बॉडी पार्ट्स से सीएनएस को, ये भी तो काम करते हैं कौन? नर्व्स, वो तो पार्ट है नर्वस सिस्टम का, इसलिए ये फंक्शन भी आप लिख सकते हो, टू ट्रांसपोर्ट द एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स फ्रॉम द पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स टू द सीएनएस और फ्रॉम सीएनएस टू द पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ये फंक्शन भी। फिर जब मैंने आपको बताया था रफली, फिर क्या होता है, जब स्टिमुलस हमारे सीएनएस को पहुंचता है, सीएनएस उसको इंटरप्रेट करता है स्टिमुलस को, और फिर रेस्पॉन्ड करता है इस स्टिमुलस के खिलाफ, या इस स्टिमुलस के लिए फिर जो रेस्पॉन्स भेजता है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स, थ्रू मोटर नर्व्स, सीएनएस, उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स। इसीलिए यहाँ पर लिखा है टू एक्ट थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, यानी यूजुअली जो रेस्पॉन्स देता है सीएनएस, वो यूजुअली देता है किन को? मसल्स और ग्लैंड्स को। ये क्या काम करते हैं? व्हाट आर मसल्स एंड ग्लैंड्स? दीज आर इफेक्टर्स। मैंने कल आपको बताया व्हाट आर इफेक्टर्स। इफेक्टर्स आर दोज ऑर्गन्स जिन पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, फिर उनको आदेश देता है, उनको मैसेज भेजता है, ताकि आप कुछ ऐसा काम करो कि इस स्टिमुलस को रेस्पॉन्स दो या इस चेंज को कोप अप करो, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम? फर्स्ट, टू रिसीव एंड इंटरप्रेट द स्टिमुलस from the external environment or from the internal environment. Second function is to transmit this message, this stimulus from the body parts to the CNS or from the CNS to the body parts, ठीक है, via sensory and motor neurons respectively. And third function is to act accordingly on the muscles and glands so that CNS can cope up the change which occurs within the body, so that जो ये होता है, ब्रेन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या काम करे? ये इस होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखे जो स्टिमुलस से आल्टर हुआ है, ठीक है। ये तीन मेन फंक्शंस है, एक तो रिसीव, ट्रांसमिट, इंटरप्रेट and giving the response. These are the functions of nervous system in general, जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, स्पाइनल कार्ड का भी होता है, और क्या होता है, जो पेरिफेरल नर्व्स है
की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। ठीक है, हमने आज नर्वस सिस्टम को अच्छे से पढ़ा। व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, व्हाट आर नर्व्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नर्व्स, ये हमने अच्छे से पढ़ा। और जो मैंने आपको बताया, चाहे कोई भी नर्व हो, सेंसरी नर्व हो या मोटर नर्व हो, वो बनी होती है बहुत सारे, इसमें होते हैं डेंसली पैक्ड कौन से नर्व सेल्स, कौन होते हैं नर्व सेल्स, जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और भी चीज़ें होते हैं इसमें, जैसे मैंने बोला एक्सोलेमा, न्यूरिलेमा, पेरिलेमा, एंडोलेमा, कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बहुत सारी चीज़ें इसमें होते हैं इस नर्व में कम्पैक्ट। लेकिन इसमें जो फंक्शनल चीज़ होता है वो होता है ये नर्व सेल या नर्व न्यूरॉन। इसीलिए आपने देखा होगा व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन या नर्व सेल। जिस तरह हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, या व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। क्योंकि जो अल्टीमेटली काम करता है एक ऑर्गन में वो उसका फंक्शनल यूनिट होता है। चाहे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो, डिटेक्ट हो, उसको पहुंचाना हो सीएनएस को या सीएनएस से ले आना हो, लाते तो नर्व्स है, लेकिन नर्व्स में कौन से सेल्स होते हैं जो इसको ले आते हैं या वहाँ तक ले जाते हैं, वो होते हैं यही नर्व्स या न्यूरॉन्स, जो बहुत सारे सेल्स होते हैं इस नर्व में। ठीक है, यही बेसिकली इस मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, कैरी करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अब हम एक न्यूरॉन को यहाँ पर निकालेंगे और इसको कल पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूरॉन, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम न्यूरॉन को पूरे लेक्चर में क्लियर करेंगे, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट लेक्चर और भी लग सकता है, एक्शन पोटेंशियल, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, वो हम देखेंगे, 1-2 लेक्चर लगेंगे न्यूरॉन में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।